जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस में डीबीपीएसटी में क्या क्या चेकअप किया जा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, आइए सीधे डिटेल से जानकारी से प्राप्त करते हैं। जिन साथी का हमारे यहाँ पे डीबीपीएसटी हो चुका है उन्हीं से पूछते हैं और जानकारी इनसे लेते हैं कि क्या क्या वहाँ पे चेकअप हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे। A to Z तरीके से हमारे साथी लोग बताएंगे। चलिए आगे आइए, कौन कौन है इधर गर्ल्स, अरे आगे जी, वंदना, अरे इधर आगे आइए, आप आते आ जाइए। जिनका जिनका हो गया लग गई इधर। चलो गर्ल्स, चलो बॉयज में किसका हुआ है, डीबीपीएसटी हुआ क्या, अभी नहीं हुआ क्या? चलिए कोई बात नहीं, गर्ल्स से ही शुरू करते हैं। कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आइएगा, अपना नाम बताइए। ठीक है, ठीक है, अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, जाने दीजिए। अपना नाम मत बताइए, आप ये बताइए सीधा, ठीक है, कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं और कैसा क्या रहा, सारी चीज़ें बताइए आप। और कब था ये कब था ये भी बताइए। सर मेरा डेब्यू 27 दिसंबर को था प्रयागराज पुलिस लाइन में जी। सबसे पहले जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम वहाँ 9 बजे का था, तो 9 बजे हम लोग पहुँच गए थे। फिर क्या था कि वहाँ एंट्री किए थे, 50-50 का 2 पैनल बनाया था, मतलब 50 गर्ल्स एक पैनल में, 50 गर्ल्स सेकंड पैनल में। 2 पैनल था जिसमें 5-5 की ग्रुपिंग हुई थी। ग्रुपिंग करने के बाद वो नाम अनाउंस कर रहे थे। अनाउंस करने के बाद हम लोग अंदर गए और वहाँ क्या था कि अपना शूज़ वगैरह बाहर ही खोल दे रहे थे। बैग में जिसको है कि टिफिन बॉटल वगैरह हम लोग लेके गए थे, तो उसको बाहर रखवा दे रहे थे अंदर जाने के पहले, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके कि आप अंदर जा सकते हो जी। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर जाते हैं। वहाँ मतलब एक मैम और सर बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर। आराम से बोलिएगा क्योंकि साथी लोग, ताकि जो जिनका डीबीपीएसटी है अच्छा, वो यही डॉक्यूमेंट जो आप बता रहे हैं एक बार वो मिला लेंगे, चेक कर लेंगे, यही से वो लोग आगे जाएंगे। बताइए, आराम आराम बताइएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप खोलते हैं, वो हमारा जो भी एडमिट कार्ड आया है, तो एडमिट कार्ड में जो भी डॉक्यूमेंट सबसे पहले मेंशन है। आप घर से अगर निकल रहे हो तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपका जो भी एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही आप अपने डॉक्यूमेंट सेट करके लीजिए। और मैं ये बोलूँगी, लगने का तो वहाँ सिर्फ एक सेट लग रहा है, बट आप 2 सेट रखिए, क्योंकि आपका रास्ते में कहीं खो जाए या फिर कहीं कुछ भी, तो 2 सेट आप अपना लेके चलिए, लेकिन लगने का वहाँ 1 सेट लग रहा है। फिर क्या हो रहा है, जैसे अंदर जाएंगे सर, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका निकालते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाया था, उस डॉक्यूमेंट से वो चेक करते हैं क्या आपने वही डॉक्यूमेंट्स लाया है कि नहीं। अब ये फाइनली बंदना बताइए कि क्या कितने मतलब डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है फाइनल कंक्लूजन में, ये बता दीजिए। हाई स्कूल था सर, इंटर था। जो EWS लगाए हैं उनका EWS के साथ स्व घोषणा पत्र कुछ होता है वो लग रहा है, और आधार कार्ड था, आधार कार्ड के साथ निवास है, और जिनका NCC है वो NCC बी सर्टिफिकेट NCC, और 2 फोटो। ठीक, 2 फोटो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं बताइए। इसके अलावा सर कुछ डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आधार कार्ड वगैरह तो लग रहे होंगे सर, ये सारा सर बता दी। ठीक है, चलिए आप बताइए क्या क्या लगे थे। मेरा सर हाई स्कूल का लगा था, इंटरमीडिएट और आधार कार्ड लगा था, और जाति निवास, मेरा OBC है तो मेरा जाति भी लगा था, जाति निवास। और जब हम एंट्री किए थे उस टाइम पे आधार कार्ड और DV का एडमिट कार्ड लगा था, जिसपे रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसको वो लोग मिला रहे थे। उसके बाद अंदर जाने दे रहे थे। अंदर जाने के बाद हम लोग को 10-10 का ग्रुप बनाए थे। उसके बाद हम लोग को एक फ़ाइल दिए थे, फाइल के अकॉर्डिंग हमें मतलब सारा डॉक्यूमेंट सेट करना था। तो वहाँ पे फाइल नंबर भी ले जाने के बाद अंदर पूछ रहे थे अपना, मतलब लास्ट टाइम पे पूछ रहे थे आपको अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर याद है कि नहीं, हमसे पूछे थे। तो मुझे रोल नंबर नहीं आता, रजिस्ट्रेशन नंबर याद था, तो मैंने उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर बताया था। ठीक है, तो जैसे ही आपका DV कंप्लीट हुआ तो PST में भी गर्ल्स का PST हुआ कि नहीं हुआ? हाइट मेजर किए थे और वेट भी लिए थे। हाइट और वेट गर्ल्स का वहाँ पे किया गया। मेरे ग्रुप में 10 गर्ल्स थी, 10 फिट थी सारी। अच्छा, सभी लोग फिट थे। ये कब की भर्ती आपकी, कब से DV? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को। कहाँ पे? मिर्जापुर में। ठीक है, इधर सर वही इंटर, हाई स्कूल और आधार कार्ड, जाति निवास लगा था, और पूरे 10 फिंगरप्रिंट्स लगे थे, और हाइट और वेट नहीं लगा था। फोटो कितने बजे जाना, ये फोटो बता 2 लगा था और दो फोटो 3 लगा था, मतलब एडमिट कार्ड गए थे उसमें चिपका के 3 टोटल। ठीक है, टोटल कुल मिला के क्या आप कम से कम अपने निकल रहे तो 5 फोटो लेके निकल ना, 5 से 6 बहुत फोटो बच्चों का लेके। डाउट ये है कि जो हम फोटो उस टाइम रजिस्ट्रेशन टाइम में लगाए थे वही फोटो होनी चाहिए कि मतलब अदर भी चल जाएगी। तो अगर आपके पास वो है तो अच्छा है, अदर भी चल जा रहा है। और सर हो सके तो जो एफिडेविट बनवाया उसका फोटो कॉपी रख ले, क्योंकि हमसे मांग रहे थे, मेरे पास नहीं था, तो फिर बोले कोई बात नहीं बेटा, चल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बोला कि बहुत सारे गर्ल्स या बॉयज़ को ये डाउट रहता है कि जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उनका जो फ़ोटो था वही सेम फ़ोटो वहाँ पे ले जाना है कि अदर फ़ोटो भी चल जाएगा। तो
सेम फोटो ही रहेगा। नहीं है नहीं सर, सर, सेम भी नहीं है तो अदर भी चल जाएगा। अदर भी चल क्योंकि मेरे जाएगा, साथ- लेकिन वो ज़्यादा ओल्ड ना रहे। नहीं सर, मेरे साथ नहीं। जैसे 5 गर्ल्स थी, 5 की ग्रुपिंग थी, ठीक जिनमें है। से 2 ऐसे थे जिनका अदर था, तो उनका आराम से ले लिए, कुछ नहीं बोले। मतलब बहुत डॉक्यूमेंट ऐसे में कोई वहाँ पे बाहर हुआ कोई आपके नहीं नज़र सर, में? कोई नहीं सर। हाँ? तो मेरे यहाँ 7 लोग हुए। आपके वहाँ जो एक बैच का बढ़ाता है? महाराष्ट्र का था, क्या नाम, इंटर का महाराष्ट्र का था जी। 12th, तो उसमें वो नहीं मेंशन था, क्या नाम, डेट ऑफ बर्थ, सेम उसमें ही ऐसे अनफिट कर दिए। अच्छा एक को प्रोविजनली फिट करके भेजा क्योंकि मतलब अच्छा, जैसे- डिजिटल हाइट और वो ये दोनों हाइट वाली थी, जिसका मतलब एकदम बॉर्डर पे आ रहा था, तो उसको फिर डिजिटल से नाप रहा था, डिजिटल से अच्छा, डिजिटल मैं से। एकदम आ जा अगर रहा उसके था बराबर। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है ना तो वो 1 महीने का आपको टाइम देंगे। बराबर, ये सबसे बड़ा लोगों को यही मन में डाउट रहता है। जैसे और जो नहीं आया तो उसको डेट भी दी, अच्छा कि डेट इतनी दी, डेट को बाहर डेट देते कि आप लिस्ट इतने लगेगा। डेट तक लेकर आ जाओ, आपका हो जाएगा। मतलब उन्होंने प्रोविजनली फिट करके उनको भेजा है, तो वो प्रोविजन है कि अगर आप वो डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो हो तो वो हो जाएगा। जाएंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं दोस्तों, कभी क्या है आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ डॉक्यूमेंट घट रहे हैं या वो है नहीं, तो दोस्तों घबराए नहीं, आप बिल्कुल जाइए DVPST कराइए, ठीक है। जैसे वहाँ पे होता है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट की कमी भी रहती है तो आपको प्रोविजनली क्या है, आपको एक डेट दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप इस डेट तक आइए और इस डेट के अंदर आके अपना फिर से आप डॉक्यूमेंट टेस्ट करा लीजिए। कभी वहाँ पे आपका फिट होता है तो आगे आपको फाइनली हो जाएगा फिजिकली के लिए, ठीक है। ये है, और क्या क्या हुआ ये बताइए। सर लास्ट में जो लिस्ट निकलता है उसमें लिखा रहता है कि जिसका वो फिट है, फिट लिखा रहेगा, जिसका डेट अगर चेंज कर उसमें डेट लिखा है, डेट को दोबारा आना है, आपको अनफिट मिलेगा, तो वो लिस्ट देख के जाए। 7 बजे चाहे वो हमारे 8 बजे तक लगा। रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या रहती है आपकी? 9 बजे 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम। मेरे यहाँ सर 9 बजे मेरे यहाँ 4 कोई 9, साढ़े 9, 10 बजे तक लोग आ रहे हैं। नहीं 9 बजे तो सही रहता है, फिर बाद में दिक्कत होता है। एंट्री ऐसा नहीं कि एंट्री 9 एंट्री बजे नहीं थी। रोके थे, वो लोग आ रहे थे और बाद में फिर उसके बाद ये था कि आप 4-5 बजे तक बाहर जाके खा भी सकते हैं अगर नहीं लेके आए हैं। एक चीज़ और, जहाँ तक लोगों को बहुत ज़्यादा मन में क्वेश्चन है कि ये चीज़ की DVPST होते ही क्या आप लोगों को ऐसा कोई जानकारी मिली कि आप लोग का फिजिकल कर रहे हैं? सर हम लोगों ने सर पूछा था। बता दें कि मतलब जहाँ पे कांस्टेबल्स थी जो हम लोग हाइड करी, तो बताए थे 1 महीने के अंदर हो जाएगा। वो तो तुक्का लगाई थी, मतलब 20 तारीख तक। उन्होंने कोई ऐसा नहीं एक्सपेक्टेड सर, डेट हाँ, नहीं हमने दिया? पूछे तो वो यही बोली थी कि जो मतलब कि वो मेंशन है कि 15 जनवरी के बाद आप लोग का कभी भी करवा दिया जाएगा। उस तो वो मतलब हाँ, जैसे कि लेकिन दिया एक गया चीज़ था। वो बोली जी। थी कि जैसे जिन लोगों का DVPST जैसे आप लोग का पहले हो रहा है, तो आप लोग की हो सकता है कि मतलब पहले ही रनिंग करा दी जाए। तो वो ऐसा मतलब वही बोली। चीज़ है कि जैसे सभी लोग यही पूछ रहे थे ना कि जिनका DVPST होता जाएगा उनका कराता जाएगा, ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है कि आपको इतने तारीख के बाद ही कराना नहीं। सर अभी उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अभी कोई भी कंफर्म नहीं, कभी भी करा सकता है, हम ये मान के चल रहे हैं। सर वही जो नोटिस आई थी कि जी मतलब जी थर्ड कि डे से होगा, हाँ। तो बस उतना ही उनको भी मालूम है, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं। तो साथियों दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जिनका DVPST होता जाएगा उनको कम से कम 15-20 दिन का समय मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए किसी का 1 तारीख का है, 1 जनवरी को अगर DVPST हो रहा है, तब भी दोस्तों आपको 15-20 दिन रहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 तारीख से पहले आप लोग का फिजिकल कराना संभव नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ये चीज़ें जैसे गर्ल्स लोग का था तो इन लोग को पता चल जाता है, तो वो लोग भी ऐसे ही बता रहे हैं कि इसके तारीख के बाद ही हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि घबराइए नहीं, ठीक है, समय अभी भी है, मेहनत करो। सबसे पहले अपना DVPST करा लीजिए अच्छे से, डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है सभी अभी गर्ल्स ने बता दिया है, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट तैयार करिए, बाकी जो डॉक्यूमेंट रह गए हैं और आपके पास समय नहीं है, 1-2 दिन में ही आपका DVPST है, घबराइए नहीं, आराम से जाइए कराइए DVPST। उसके बाद आपको समय मिलता है, बिल्कुल घबराना नहीं भाई, आराम से वहाँ पर DVPST कराइए। कुछ डॉक्यूमेंट घट रहा है तो मिलेगा, और किसी भी प्रकार को वहाँ पर डॉक्यूमेंट को बाहर नहीं किया जा रहा है, बाहर उन्हीं को किया जा रहा है जो फर्जीवाड़े तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाया है। बाकी अगर आपका फर्जीवाड़ा तरीका से नहीं है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक चीज़ और लास्ट में इनसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कहीं तो कोई निकल के आता है गलत है, तो उसको क्या एफिडेविट बनवा के जाए नहीं। जिन भी साथी को नाम वगैरह या पिताजी के नाम या माताजी के नाम में कहीं पर भी कोई त्रुटि दिखती है, तो दोस्तों आप लोग घर से ही एफिडेविट बनवा लें, उसको आप ले जाते हैं तो आप मान्य रहेंगे, अलाउ रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप करा के जाए। और फिर सिग्नेचर होता है फॉर्म में, जैसे आपने किया है उसी मतलब इंग्लिश में किया तो इंग्लिश में सिग्नेचर करिए, और सिग्नेचर भी आपको जो आपने सिग्नेचर किया था डॉक्यूमेंट में, सारे डॉक्यूमेंट में सब सेम ही करिए, फॉर्म जैसा करिए। जो भरा था
अपना हाँ। सिग्नेचर, बस वही सिग्नेचर हर जगह करता है। जो फॉर्म फिल करते टाइम सिग्नेचर उसमें अपलोड किया है जी जी वही, और जो वहाँ पे जो अपलोड किया रहता है डॉक्यूमेंट्स ना एप्लीकेशन फॉर्म भरते जी। टाइम, वही डॉक्यूमेंट्स आपको वापस भी करते हैं। फाइल मिलती है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में वही वापस डॉक्यूमेंट्स करते हैं। वही रहते हैं। जो अपलोड किए रहेंगे वो डॉक्यूमेंट्स उसी से मिला के मैच करके फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देंगे, उसका प्रिंट आउट और ओरिजिनल का जो फोटोकॉपी हम ले जाते हैं उसे रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह क्या वहाँ पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो को भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कभी आप भी आना चाह रहे हैं यहाँ पे, डिफेंस फोर्सेस की फिजिकली तैयारी करना चाह रहे हैं, इनके साथ मेहनत करना चाह रहे हैं, दौड़ना चाह रहे हैं, तो आइए सार्जेंट डिफेंस एकेडमी नैनी प्रयागराज में हमारा लोकेशन है। यहाँ पे आइए, गारंटी के साथ तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक खुश रहे, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।